भवानीको यो नयाँ बिहानी नौरथको आज तेस्रो दिन होइन। अहिले घर घरमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिन्छ। नवरात्रको पुरै धुमधामका साथसँग उपासना गरिन्छ। घर घरमा विभिन्न खालका चाहिँ अब स्तोत्रहरू भनौँ अब चण्डी पाठ गर्ने भयो, दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्ने, अरू विभिन्न स्तोत्रहरू चाहिँ पाठ गर्ने र त्यसपछि आफूलाई चाहिँ अब मन परेका विभिन्न खालका चाहिँ अब ग्रन्थहरू अध्ययन गर्ने, यो खालको यो एउटा देवीको आराधना गर्ने यो एउटा माहौलमा चाहिँ हामी दिइरहेको चाहिँ छौँ। र यो सँगै चाहिँ यो ब्रह्माण्डभरि चाहिँ पुरै अहिले चाहिँ दुर्गा भवानीको पुरै ऊर्जा चाहिँ फैलिरहेको चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ के भने घर घरबाट चाहिँ देवीको उपासना गर्दाखेरि चाहिँ हो न विभिन्न तरिकाले यसको पूजा आराधना गर्दा विभिन्न मठ मन्दिरदेखि लिएर विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पुरै जताततै चाहिँ दसैँको चाहिँ चर्चा, दुर्गा भवानीको चाहिँ चर्चा पूजाआजा गर्ने हुँदाखेरि एकदमै ऊर्जामय भएको छ क्या सिङ्गे ब्रह्माण्ड। त्यस कारण अब यो बेलामा हामीले अहिले चाहिँ अब यो कम्तीमा 9 दिन चाहिँ आफूलाई पुरै भक्तिमा राखेर र जसले आफ्नो जुन जुन इष्ट देवताहरूलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई कुनै दुर्गा अथवा कुनै भगवानको कुनै स्पेसल त्यस्तो गर्नै पर्छ भन्दैन। आखिर ऊर्जा सबै ऊर्जाहरूको प्रकृति एउटै हो, तर पनि त्यसको विभिन्न विभाग भन्ने हुँदाखेरि मात्रै हामीले दुर्गालाई स्पेसल नाम लिने गरेको। आखिरमा चाहिँ ब्रह्माण्डीय ऊर्जा नै हो, त्यसको आराधना गर्न सबभन्दा पहिले यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शान्त प्रधान, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना। तर आज म चाहिँ अब अहिले देवीको उपासना गर्ने भन्दाखेरि पनि म चाहिँ आज एउटा निर्देशित एउटा फेरि ध्यान गर्न लागिरहेको पनि छु। यो चाहिँ खास गरिकन विपस्सना ध्यान विधि यो भगवान् गौतम बुद्धले अभ्यास गरेर आफूले चाहिँ त्यो एउटा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको र पछि निर्वाण चाहिँ यसरी प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ यो एउटा विधि हो। र यो विधि चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि शरीरको अङ्गलाई एकदमै माया गर्ने, प्रेम गर्ने, तर त्यसको चाहिँ संवेदनाको याद गर्ने, विशेष खालको चाहिँ अवलोकन गर्ने विधि, अब्जर्भेसन गर्ने है। ध्यानमा जाँदाखेरि कुनै देवी अथवा कुनै दुर्गा त्यस्तो कुनै अब शक्तिको उपासना गर्ने भन्दाखेरि आफूले चाहिँ शरीरभित्रको संवेदनाको याद गर्ने, आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चिन्ने, आफूलाई चिन्ने, आफैभित्र पस्ने, त्यो खालको एउटा अत्यन्तै यो व्यवहारिक अभ्यास छ। र यो विपस्सनाको ध्यान विधिमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ शरीरलाई त्यति धेरै केही पनि गर्दैनौँ, श्वासलाई पनि त्यस्तो केही धेरै चाहिँ चलाउँदैनौँ भने स्वाभाविक रूपमा आफू जस्तो चाहिँ छ त्यही अवस्थामा बसेर पुरै आफूलाई चाहिँ एकाग्र चित्त बनाएर चाहिँ ध्यान गर्ने चाहिँ यो एउटा विधि हो। र अब यो चाहिँ यसको मैले एउटा चाहिँ भिडियो मैले चाहिँ यो यहाँ युट्युबमा हालसालै भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक भएको नयाँ एउटा भिडियो मैले भेटेको देखेर त्यही भिडियो अनुसार हाम्रो चाहिँ सत्यनारायण हाम्रो चाहिँ अब विपस्सनाको अहिले हाम्रो नेपालको मुख्य हाम्रो चाहिँ के भन्छ गुरु, उहाँको त्यो निर्देशनमा आज यो चाहिँ छोटो छ 45 मिनटको चाहिँ त्यो विपस्सना ध्यान गर्न लागिरहेको चाहिँ छु। कम्तीमा यहाँहरूले पनि त्यसको चाहिँ एउटा टेस्ट लिनु होला, यसलाई अलिकति बुझ्नु होला। र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो आफूले एक्लै भन्दाखेरि त्यस्तो विभिन्न खालका ध्यान केन्द्रहरूमा विपस्सना ध्यान भइरहेको हुनसक्छ। त्यो समूहमा बसेर गर्दाखेरिको चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ एउटा ऊर्जा आफूले चाहिँ प्राप्त गरेको अनुभूति हुनसक्छ। र पनि म पनि अहिले यहाँनिर एक्लै गरिरहँदाखेरि पनि मैले आफू चाहिँ भाव चाहिँ पुरै मानव कि त्यो लुम्बिनीको कुनै चाहिँ गुम्बाहरूमा अथवा कहीँ अब चाहिँ त्यो चैत्यमा अथवा बुद्धको चाहिँ विभिन्न चाहिँ केन्द्रहरूमा चाहिँ ध्यान केन्द्रहरूमा चाहिँ हामी धेरैजनाको बिचमा चाहिँ म सत्यनारायण गुरुको चाहिँ त्यो निर्देशनअनुसार ध्यान गरिरहेको छु भन्ने भावको साथ म ध्यान गर्न लागिरहेको छु। अब सबभन्दा पहिला म उहाँको चाहिँ त्यो भिडियोलाई प्ले गर्छु है।
यसैको चाहिँ स्वरमा हामी चाहिँ ध्यान गर्नेछौँ है त। अब आफूलाई सजिलो गरेर मेरुदण्ड, ढाड, गर्दन, कम्मर, शिरलाई सिधा राख्ने गुणमय बुद्ध की निर्वाणदत्त धर्मदत्त बुद्धिदत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय धर्म के निर्वाण दत्त ज्ञान दत्त बुद्धि दत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय संघ के निर्वाण दत्त धर्म दत्त बुद्धि दत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। आनापान का अभ्यास करें। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान सावधान। अपने इस सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बड़े ध्यान से
सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाली सांस की पूरी लंबाई, बाहर जाने वाली सांस की पूरी लंबाई। आरंभ से लेके अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब आना बंद हो गया। बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना शुरू हुआ। यूं आरंभ से लेके अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे। खूब सजग रहकर, खूब सचेत रहकर पुराने साधक हैं, ये आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो। ये भी आवश्यक नहीं कि सांस बाईं नासिका से गुजरता है या दाहिनी से गुजरता है, इसकी जानकारी हो। अगर ये जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा, अन्यथा इसका इतना महत्व नहीं है। बस सांस भीतर आ रहा है या सांस बाहर जा रहा है, इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है। अब विपश्यना शुरू कर दें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना। सिर के सिरे से काम शुरू करें और पांव की अंगुलियों तक, सिर के सिरे से पांव की अंगुलियों तक, पांव की अंगुलियों से सिर के सिरे तक। बड़े ध्यान से अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें, बड़े ध्यान से। और जहां जहां जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने, केवल जाने। प्रतिक्रिया जरा भी न हो, केवल जानना है। अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें
अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे। शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा न रह जाए, अनजाना न रह जाए। संवेदनाएं चाहे जैसी हों, न किसी संवेदना को अच्छी माने, न किसी को बुरी माने। अच्छे मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना संवेदना है, न अच्छी है न बुरी है। सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। ये होश बना रहे तो समता पुष्ट होती रहे। अनिच्छ, 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 अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है।
सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं अनित्य ही तो हैं, अनित्य ही तो हैं, अनित्य ही तो हैं। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, न राग जागे न द्वेष जागे। हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, और कभी कभी शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनीभूत घनीभूत, स्थूल ही स्थूल, दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों, तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए, जरा भी द्वेष न जागे, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी, पुराना भोक्ता भाव प्रबल होता जाएगा, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जागने न पाए, जागने न पाए। स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है, उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है, पर देर और सवेर समाप्त हो ही जाती है। उत्पन्न होती है, समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है। ये होश बना रहे, ये बोध बना रहे, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है।
हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगे, इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा लें, इसके प्रति आसक्ति न जगा लें, नहीं तो फिर विपश्यना छूट गई, फिर वही भोक्ता भाव, सुखद के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति दुखद के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। समता 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 ही समता। राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को भंग करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। यह न भूल जाएं, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है। ये होश बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे। अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए। समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? ये लक्ष्य न छूट जाए, ये ध्यान में रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है।
दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही देश द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे। दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है। होश न हो तो दुखद संवेदना के प्रकट होने पर द्वेष जगाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं, पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। हर दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है दुखद संवेदना, आई है मुझे देश से मुक्ति दिलाने के लिए आई है, इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूं, इसका स्वागत है। इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लगा। इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है, द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए तो ये होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूं, और कोई साधन नहीं। अच्छा है सुखद संवेदना आई है, मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है। मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा, जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा, स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा। आए सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के लिए नहीं, सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के भोक्ता भाव से मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है। राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहीं भटक न जाए। दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए, ये बेहोशी है, अज्ञान है,
अविद्या है। इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा, सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। ये होश बना रहे, ये विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे, और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहेगी। विपश्यना क्यों कर रहे हैं, इसे खूब अच्छी तरह समझते रहें। विपश्यना कैसे करनी है, इसे भी खूब अच्छी तरह समझते रहें, और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी। खूब सजगता पूर्वक काम करते रहें, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें, निरंतरता पूर्वक काम करते रहें, समझदारी के साथ काम करते रहें, काम करते रहें। सर्वेषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं यं मे कतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सर्वे तं अनुमोदयित्वा समगा शासने रतः प्रमादरहितो अरकासु विशेषतः, अरकासु विशेषतः पुण्यभागमिदं चैन्यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे, अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी चतुस्सुखगे, मेदिनी चतुस्सुखगे।
मेदिनी सखगे सर्वत्र सर्वमंगलम् भवतु सर्वमंगलम् भवतु सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल May all beings share my merits, share my peace, my harmony, share my Dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हुए, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल
साधक तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होवे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए रे, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभे आए रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म के अमृत वर्षा होए रे। सारे देश के सारे प्राणी मंगल लाभे आए रे। धम्म सेतु से शुद्ध धर्म के गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभे आए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। जन जन सुखिया होए रे। जन जन सुखिया दे भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्वमंगलम्। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
हेर्नु सबैको दिन शुभ होस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि।